प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 300 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देवी अहिल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। देवी अहिल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहिल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देवी अहिल्याबाई ही थीं जिन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने पति की असमय मृत्यु के बाद महिलाओं के दोबारा विवाह का भी समर्थन किया था। ये देवी अहिल्या जी थी, उन्होंने महिलाओं का भी संपत्ति में अधिकार हो, जिन स्त्रियों के पति की असमय मृत्यु हो गई हो वो फिर विवाह कर सके। उस कालखंड में ये बातें करना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने इन समाज सुधारों को भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने मालवा की सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी भी बनाई थी। ये पश्चिम की दुनिया के लोगों को पता नहीं है। हमें कोसते रहते हैं, हमारी माताओं बहनों के अधिकारों के नाम पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 250-300 साल पहले हमारे देश में सेना में महिलाओं का होना, साथियों, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने गांवों में नारी सुरक्षा टोलियां ये भी बनाने का काम किया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने जम्बूरी मैदान से दतिया से सतना में एयरपोर्ट और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। वो मराठा साम्राज्य के होलकर राजवंश की महारानी थी, मालवा की शासक थी और उनके शासनकाल में उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक सुधार भी किए थे। उन्हें एक कुशल प्रशासक, एक प्रसिद्ध धर्मभक्त और एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता है।